नमस्कार, हमारे चैनल एसजी लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा नवी वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर, जो कि आपका 5 फरवरी को होने वाला है। 5 फरवरी को बिल्कुल यही पेपर आने वाला है। इसमें दिए हैं सामान्य निर्देश दिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इन प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। कुल निर्धारित अंक 30। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न 1 के अंतर्गत दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पूछा है प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीर, तुलसी, जायसी या फिर सूरदास। आपका सही आंसर हो जाएगा जायसी। दूसरा दिया है, मेघ आय रचना है। मेघ आय रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, सुमित्रा नंदन पंत की है या फिर राजेश जोशी की है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तीसरा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? रस, छंद, काव्य गुण या फिर अलंकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। चौथा है, झूरी ने दोनों बैलों को भेज दिया था। ऑप्शन है मौसी के घर, दादी के घर, ससुराल या नानी के घर। तो आपका उत्तर हो जाएगा ससुराल। पांचवा है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संधि, समास, शब्द या फिर वाक्य। आपका सही उत्तर हो जाएगा संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। छठा है, राम स्वरूप ने रतन से मंगवाया था। राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? चीनी, मक्खन, दूध या सब्जी। सही उत्तर हो जाएगा मक्खन। प्रश्न 2 के अंतर्गत आपको दिए हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थान से सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है, एक भारतीय आत्मा खालिस्तान को कहा जाता है। रसखान को, माखनलाल चतुर्वेदी को या महादेवी वर्मा को। तो आपका उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। दूसरा, महाकाव्य में जीवन का खालिस्तान चित्रण होता है। संपूर्ण, एक पक्ष का या फिर अधूरे पक्ष का। तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। तीसरा, रसखान ने खालिस्तान छंद में रचनाएं लिखी हैं। तो रसखान ने सवैया छंद में रचनाएं लिखी हैं। चौथा दिया, उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य खालिस्तान बढ़ रही है। दूरी, टकराव या नजदीकी। तो इसका सही आंसर होगा दूरी। पांचवा दिया, उपहास शब्द में खालिस्तान उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उप।
छठा दिया है उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ है तालीम शब्द का अर्थ खालिस्तान होता है। शिक्षा, अनपढ़ या अशिक्षा, सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा। प्रश्न 3, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। छायावाद हो जाएगा महादेवी वर्मा। संस्कृति तथा शिक्षा का हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। पंचवटी श्यामचरण दुबे। ग्राम का तद्भव गांव। बुद्धिहीन प्राणी गधा। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्भ। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है रसखान किसके अनन्य भक्त थे? रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। दूसरा, प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। प्रबंध काव्य के दो भेद होते हैं। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। तीसरा है साहित्यक पुरखे किसे कहा गया है? साहित्यक पुरखे मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। मुंशी प्रेमचंद को कहा गया है। चौथा है समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पांचवा है बल शब्द में बान प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो बल शब्द में बान प्रत्यय लगाने से बलवान शब्द बनेगा। चौथा, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो इस जल प्रलय पाठ में बाढ़ के पानी को प्रलय का जल कहा गया है। प्रलय का जल। पांचवा, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला, ललचंद की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं है। असत्य। दूसरा, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। कथन आचार्य विश्वनाथ का है। सत्य। तीसरा, पक्षियों की मधुर आवाज से आम आदमी रोमांचित नहीं होता है। असत्य। चौथा, राम पढ़ता है संयुक्त वाक्य है। असत्य। पांचवा, विभीषिका से तात्पर्य सहन करता है। सत्य। छठा, उमा साहसी लड़की थी। सत्य। इसी प्रकार
प्रश्न 6 भक्ति काल को स्वर्णिम क्यों कहा जाता है? अथवा में दिया है छायावाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 7वां दिया है सुमित्रानंदन पंत अथवा रसखान कवि के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 8वां दिया है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? अथवा में गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है? लिखिए। 9वां है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? अथवा में कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 10वां मुक्तक काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। अथवा में दिया है रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम लिखिए। प्रश्न 11वां दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में दिया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 12वां कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में दिया है गद्य की ही गौड़ विद्याओं के नाम लिखिए। प्रश्न 13 में दिया है हरिशंकर परसाई अथवा महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 14 दिया है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? अथवा में दिया है तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है? अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 15 सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने? लिखिए। अथवा में दिया है लेखक श्याम शरण दुबे ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? 20 प्रश्न 20 दिया है पानी के महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अथवा में दिया है अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया संवाद लिखिए। प्रश्न 21 में अपठित गद्यांश दिया है, इसको पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देना है। अथवा में एक पद्यांश दिया है काव्यांश, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है।